हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है यहाँ पे आपके अपने चैनल और एकेडमी में। मैं राकेश मीणा। हम यहाँ पे आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम रीजनिंग में सीरीज पार्ट पढ़ रहे हैं। पहला सीरीज में हम पहला टाइप हम खत्म कर चुके हैं, नंबर सीरीज। जिन दोस्तों ने पहले के वीडियो अटेंड नहीं किए, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे अल्फाबेट सीरीज। अल्फाबेट सीरीज में यहाँ पे हम उनके नंबर को याद रखने की ट्रिक देखेंगे। तो चलिए देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कैसे आता है, कैसे सोल्व करना है। देखिए पहले हम उसको देख लेते हैं। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया यहाँ पे G N S V और मुझे यहाँ पे नेक्स्ट अल्फाबेट फाइंड करना है। अब अगर आप ABCD यहाँ पे आपको जो अगर याद है, अगर उनकी पोजीशन याद है तो 5 सेकंड से 10 सेकंड के अंदर ये आपका हो जाएगा। अगर आपको उनकी पोजीशन याद है तो आप नहीं कर पाओगे। देखिए जैसे हम यहाँ पे अल्फाबेट को काउंट करके हम नहीं पता लगा सकते कि V के बाद आपका क्या आएगा। हमें नहीं पता कितना गैप है, आपके उनके नंबर याद रहने चाहिए। जैसे अगर मैं इनके नंबर लेता हूँ, G का जो नंबर होता है वो 7 होता है, N का नंबर होता है 14, S का नंबर होता है 19, V का नंबर होता है 22 और लास्ट हमें अल्फाबेट फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे नंबर याद है तो हम पहले नंबर लिखेंगे, फिर ये आपका पहले जो नंबर सीरीज पढ़ा था उस तरह का क्वेश्चन हो गया। अब हम देखिए यहाँ पे किस फॉर्म में बढ़ रहा है। आप देखोगे यहाँ पर 7 से 14 में जा रहे हैं तो यहाँ +7 हो रहा है आपका, 14 से 19 में जा रहे हैं तो +5 हो रहा है आपका, यहाँ पे 19 से 22 में जा रहे हैं तो +3 हो रहा है। नॉर्मल आप देखोगे 7 5 3 ये ओड नंबर है आपके, ये विषम नंबर है जो कि घटते हुए क्रम में जा रहे हैं। तो नॉर्मल सी बात है 7 5 3 3 के बाद आपका आएगा +1। तो हम यहाँ पे 22 में +1 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 23 आएगा। और अगर आपको यहाँ पे अल्फाबेट्स के नंबर याद है तो 23 नंबर पे आता है आपका W। तो ये आपका आंसर हो गया। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हमें ट्रिक याद करनी है। तो आज हम ट्रिक की बात करेंगे, हमें एक ऐसे ट्रिक लर्न करनी है। देखिए यहाँ पर देखिए ऐसे लेकर जेड तक के आपके जो अल्फाबेट थे वो टोटल आपके 26 होते हैं। हर अल्फाबेट का नंबर हमें याद करना है, आपको याद हो जाएगा, आपके लिए क्वेश्चन करना बहुत इजी हो जाएगा। देखिए सबसे पहले हम जो नॉर्मल बात करते हैं ए से लेके आपकी ई तक की, जो हम यहाँ बात करते हैं A B C D E, ये सबसे स्टार्टिंग के अल्फाबेट है जो नॉर्मली हमें याद रहते हैं। जो हमारे कहां से स्टार्ट होते हैं, यहाँ पर इसकी पोजीशन आती है 1 2 3 4 5, ये तो आप याद रख लीजिए स्टार्टिंग के 5 अल्फाबेट्स। ठीक है, लास्ट वाला देखते हैं जो आपके होते हैं X Y Z, ये आप याद रख लीजिए 24 25 26। अब बीच वाले के लिए हम ट्रिक देखेंगे यहाँ पे। देखिए यहाँ पे ABCD को याद रख लीजिए 1 to 5 ABCD, E आपका 5 नंबर पे। F की हम बात करते हैं, F को आप देखोगे F का मतलब होता है फिक्स, F का मतलब होता है यहाँ पे फिक्स यहाँ पे फिक्स, और उसको हम कह सकते हैं 6 फिक्स मतलब F कौन से नंबर पे आ गया, 6 नंबर पे आ गया आपका। ठीक है, अब हम बात करते हैं G। अब आप G को ध्यान से देखोगे, G को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर ये देखिए आप यहाँ पे ये 7 बन रहा है, आप देखो ध्यान से। G को अगर हम टुकड़ों में तोड़ेंगे तो G के साथ आपको यहाँ पे आपको 7 बनता हुआ दिख रहा है, इसका मतलब है G किस नंबर पे आया आपका, 7 नंबर पे। हम बात करते हैं यहाँ पर H की। ठीक है, अब जो बार बार आप प्रैक्टिस करोगे ना आपको याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए यहाँ पे G 7 हो गया। अब बात करते हैं G के बाद आता है आपका H। H को अगर मैं यहाँ पे डिजिटल फॉर्म में लिखता हूँ, H को अगर मैं यहाँ डिजिटल फॉर्म में लिखता हूँ और H के मैं ऊपर के पार्ट को और नीचे के पार्ट को जोड़ता हूँ तो ये आपको दिख रहा है 8 की तरह, मतलब H की पोजीशन क्या हो गई आपकी, 8 हो गई। I की बात करते हैं, I को हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं तो हम कई बार बातों में कहीं किसी से डिस्कस करते हैं तो हम बोल देते हैं आई नो, मैं जानता हूं, आई नो। तो आई नो, आई 9 नंबर पे आएगा आपका, आई 9 नंबर पे आएगा। हम यहाँ पे बात करते हैं J। अब देखो J आपका है, J के लिए आप सीधे याद रख लो J 10। ठीक है, आई जे आपका 10। अब बात करते हैं यहाँ पर K के लिए। अब इससे पहले मैं आपको एक छोटा सा और तरीका बताता हूँ। कुछ अल्फाबेट्स ऐसे भी होते हैं जिनके बीच में बराबर गैप होता है, उसके लिए आपको इससे आगे बढ़ने से पहले उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। E J O T Y, ई ज्योति आप याद रख लो। ई ज्योति में 5 का टेबल चलता है आपका, 5 का टेबल। ई से आपको पता है देखो ई 5 नंबर पे आता है, ये तो नॉर्मली याद रह जाएगा आपको। ई 5 नंबर पे, J 10 नंबर पे, O 15 नंबर पे, T 20 नंबर पे, Y आपका 25 नंबर पे। E और 25 ये हम यहाँ पे देख चुके हैं, Y 25 नंबर पे और E आपका 5 नंबर पे।
ठीक है। और यहाँ पे आप देखो टी के लिए भी एक ट्रिक है आपका, आपने देखा होगा क्रिकेट मैच T20, T20 टी आपका कौन से नंबर पे, 20 नंबर पे, ठीक हो जाएगा आपका T20 मैच। तो ऐसे भी याद आ जाता है कई बार। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए आपका हो गया जे हो गया। अब के की बात करते हैं। यहाँ पे के को आप देखोगे, एक आईपीएल की टीम होती है किंग्स 11 पंजाब, किंग्स 11 पंजाब, किंग्स 11 के 11, तो हो गया आपका यहाँ पे 11 नंबर पे। के बाद हम करते हैं यहाँ पे एल। अब एल फोर होता है आपका लव। अब जो एक बार लव के चक्कर में पड़ गया उसके तो बच गए 12, तो सीधी बात है एल, एल फोर आपका हो गया लव, LOVE, और लव जिसके हो गया वो तो बच गए 12, तो ये हो गया आपका एल 12 नंबर पे। अब हम 12 के बाद यहाँ पे एल की बात करते हैं, हम MN की बात करते हैं। ठीक है, M की बात करते हैं हम मेरा, M फॉर मेरा तेरा, मेरा तेरा, M फॉर क्या होता है आपका मेरा तेरा, तो हम याद रखो M4, M कितने नंबर पे आ गया आपका 13 नंबर पे, नॉर्मल सी बात है। अब बात करते हैं N की। N को अगर आप देखोगे, N आपको किस साइज का दिख रहा है, हम रोमन नंबर में 4th लिखते हैं, हम रोमन नंबर में आपको याद है हम ऐसे लिखते हैं 4th, तो थोड़ा सा इससे मिलता जुलता दिख रहा है आपको। और 4th को अगर ऐसे याद नहीं रहे तो ऐसे याद रखो कि 4th को हम लिखते हैं यहाँ पे 4, ये रोमन नंबर में ये 4 लिखा हमने। अब 1 to 26 अल्फाबेट्स में 4 कहाँ पे आता है, एक तो 4th नंबर पे जो हम पहले देख चुके हैं, डी का नंबर 4 हो गया। एक आएगा अगर पीछे से देखिए हम 24, हमें पता है यहाँ पे सॉरी x 24 नंबर पे आ गया, इसमें 4 आ रहा है। इसके अलावा बीच में होता है 14, तो नॉर्मल सी बात है n आएगा आपका 14 नंबर पे। ठीक है, तो ये हो गया आपका I J K L M N O। ओ हम ई ज्योति में पढ़ चुके हैं, ओ आपका 50 नंबर पे है। ई ज्योति आपको ध्यान रखना है, 5 का टेबल चलता है इसमें 25 तक, 5 1 जा 5 2 जा 5 3 जा 5 4 जा 5 5 जा। ठीक है, ये हो गया आपका एल हमारा, ओ हमारा हो चुका है। पी, पी से आप याद रख लो, पी कुछ ऐसा अल्फाबेट है जिनको आप सीधे कोई ट्रैक नहीं होती, याद रखना पड़ेगा। पी का आप 16 कंसीडर कर लो, पी। क्यू, अब देखो क्यू क्या होता है, क्यू फॉर होता है क्वेश्चन, क्यू फॉर होता है क्वेश्चन। कहीं क्वेश्चन आ जाए तो मतलब खतरा, डेंजर, खतरा मतलब 17, खतरा 17, तो क्या हो जाएगा ये आपका क्यू कौन से नंबर पे आ जाएगा 17 नंबर पे। ठीक है, पी क्यू आर, आर के लिए आपको याद रखना पड़ेगा, आर और एस के लिए आपको याद रखना पड़ेगा। आर का हम याद कर लेते हैं यहाँ पे 18, और पी क्यू आर, आर के बाद एस, एस का आप 19, और एस के बाद आता है आपका टी। देखिए एस के बाद क्या आता है आपका टी आता है, तो टी का हम पढ़ चुके हैं यहाँ पे T20 क्रिकेट मैच। ठीक है, टी यू वी, यू वी हम किसे बोलते हैं, आपने क्रिकेट में देखा होगा, फैंटास्टिक प्लेयर था आपका युवराज सिंह, युवराज सिंह का शॉर्ट नाम था यूवी। तो देखो यूवी, और यूवी ने जब युवराज ने क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया था तब वो 21.5 साल का था, 21.5 आता है 21 और 22 के बीच में। तो आप ये कह सकते हो कि जो युवराज था उसने 21-22 साल में खेलना स्टार्ट किया था, तो यहाँ आ जाएगा आपका 21 और 22, 21 एंड 22, और आपका लास्ट में आता है UVW। W को आप देखोगे, जो W है वो W किसकी तरह दिख रहा है, आप देखोगे यहाँ पे जो M है आपका, M का उल्टा दिख रहा है आपको, M का उल्टा कर देते तो W बन जाता है, M का नंबर M का उल्टा करते तो W बनता है M का नंबर होता है 13, आप 13 में क्या करो 10 को प्लस कर दो, आपका आ गया 23। आप बार बार एक बार इसको प्रैक्टिस करोगे, 2-3 दिन प्रैक्टिस करोगे, आपको सारे अल्फाबेट्स के नंबर याद हो जाएंगे, हर क्वेश्चन को करना बहुत इजी हो जाएगा। बिल्कुल घबराना नहीं है, हमें क्या करना, हमें तो अल्फाबेट सीरीज देखिए, हमको तो उनको नंबर में कन्वर्ट करना है, हमें अल्फाबेट से याद नहीं रखना है कि इतने अल्फाबेट के बाद कौन सा अल्फाबेट आया, कौन सा हमें फाइंड करना है, वो नहीं करना है हमको तो उनके नंबर याद रखने हैं। और बाकी आपका W और लास्ट में हो गया आपका XYZ, ये आपको याद हो गया। इसको एक बार आप देख लीजिए, इसको समझ लीजिए, आप इसको वीडियो को पॉज करके इसको देख सकते हैं, अच्छी तरह याद कर सकते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और आप इसको याद करिए। ठीक है, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे अपोजिट लेटर। देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आ जाते हैं जिनमें हमें अल्फाबेट के अपोजिट अल्फाबेट भी याद रखने पड़ते हैं, तो हमें यहाँ पे अपोजिट अल्फाबेट की ट्रिक देखनी है। यहाँ पे अल्फाबेट्स को हमने जो आपके 1 से लेके 26 तक इनको 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक है आपका A से लेके M तक और फिर आपका N से लेके Z तक। अब इनको हमें कैसे याद रखना है वो भी देखिए यहाँ पर। पहले हम यहाँ पे अल्फाबेट लिख लेते हैं,
ये आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट के अल्फाबेट हो गए। अब इसके बाद जो अल्फाबेट आएंगे वो पीछे से इसका अपोजिट हो जाएगा। जैसे एम का अपोजिट आपका एन, एल का अपोजिट ओ, इसी तरह आपके कंटिन्यू चलते रहेंगे। पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो ये आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट के ऊपर वाले और नीचे वाले आपके सेकंड क्वाड्रेंट के हो गए। एम का अपोजिट एन, एल का अपोजिट ओ। अब ये हमें याद रहना चाहिए कि किस अल्फाबेट का अपोजिट कौन सा अल्फाबेट होगा। इसके लिए हम ट्रिक देखेंगे यहाँ पे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे ए जेड के लिए। ए जेड देखो आप सीधे सीधे पता पड़ा आपका ए जेड। हाँ, एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि यहाँ जितने भी अल्फाबेट है सभी का हम सम करेंगे तो हमारा 26 नहीं होगा, हमारा 27 आएगा आपका। ठीक है, क्योंकि ये लेफ्ट से ज्यादा होता है और राइट से होता है, इसलिए 27 आता है, एक ज्यादा आता है हमेशा। तो ए जेड को कैसे याद रखना आपको कि ये ए टू जेड होता है, ए टू जेड। या फिर हम कह सकते हैं कि आजाद, आजाद में भी आपका ए जेड आ रहा है। सेकेंड हम बात करते हैं यहाँ पे बी वाई। बी वाई सीधे सीधे बराबर बाय, तो बाय से याद रख लीजिए आप इसको, बी वाई सीधे ई लगा दीजिए, बी वाई याद रखा। सी एक्स, बच्चे खाते हैं क्रैक्स, क्रैक्स में सी और लास्ट में एक्स, सी एक्स, सी का अपोजिट एक्स। तो यहां नोट कर लेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका क्रैक्स, सी आर ए कैक्स। इसके अलावा और भी हो सकता है, इसको आप लिख सकते हो क्रिसमस, क्रिसमस लिख दीजिए आप यहाँ पे। क्रिसमस में आपका सी एक्स आ गया, सी का अपोजिट एक्स, एक्स का अपोजिट सी। ठीक है, नेक्स्ट आपका डी डब्ल्यू, डी डब्ल्यू हो सकता है डोर विंडो, सेम थिंग है आपकी डोर विंडो। इसके अलावा हो सकता है आपका दूध वाला, जो आपको याद रखने में सुटेबल हो वो आप याद रखिए। तो ये हो जाएगा आपका डी डब्ल्यू डोर विंडो, डोर विंडो। और इसके अलावा हो सकता है आपका दूध वाला। नेक्स्ट एकदम ईवी, ईवी को याद सकते हो इवनिंग से भी याद रख सकते हो आप, ईवी को आप इवनिंग से याद रखते हो। और ईवी को आप याद रखते हो एम्प्टी, एम्प्टी का सिमिलर वर्ड होता है वैकेंट, एम्प्टी मतलब खाली, वैकेंट मतलब आपकी खाली। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे इवनिंग से याद रख लीजिए आप, इवनिंग के स्टार्टिंग के जो दो वर्ड है आपके ये ईवी। ठीक है, या फिर आप याद रख सकते हैं इसको एम्प्टी, एम्प्टी वैकेंट, ये हो गया आपका। एफयू, एफयू से कई सारे बनते हैं, आपको जो सुटेबल लगे। देखिए एफसी जो पहला आपका बनता है कि आपके घर के जो फैमिली मेंबर होते हैं, फादर अंकल, फादर अंकल, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं इसको, फादर अंकल। इसके अलावा क्या हो सकता है, इसके अलावा हो सकता है आपका फर्जी यूनिवर्सिटी, फर्जी जैसे भी आप लिख सको इसको यूनिवर्सिटी, फर्जी यूनिवर्सिटी। इसके अलावा हो सकता है फेयर अनफेयर, फेयर अनफेयर, फेयर अनफेयर। जीटी, जीटी का एक ही आपका जीटी रोड या ग्रांड ट्रक आप याद रखिए, या फिर जीटी रोड सीधे सीधे जीटी रोड। बात करते हैं यहाँ पे एच एस, एच एस से हो सकता है आपके दो हो सकते हैं यहाँ पे आपके, एक तो आपका नॉर्मली हो गया हाई स्कूल, एक होता है आपका हिल स्टेशन, हिल स्टेशन। आई आर सबसे सिंपल होता है यार, इंडियन रेलवे, आई फॉर इंडियन, आर फॉर रेलवे, इंडियन रेलवे सबसे बड़ा यूनिक वर्ड होता है आपका ये इंडियन रेलवे। ये हो गया। नेक्स्ट जे क्यू, आप दो बन सकते हैं इसमें, या तो जयपुर क्वीन लिख लीजिए, क्यू फॉर क्वीन, और जे से जयपुर या जे क्वीन कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे। आप प्रैक्टिस करोगे आपको सब याद होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। या तो आप लिख लीजिए जैक क्वीन, या फिर आप जयपुर क्वीन। ठीक है, देखिए यहाँ पे के पी,
किंग्स 11 पंजाब, इससे पहले भी मैंने बताया था आपका किंग्स 11 पंजाब जो आईपीएल की टीम है, किंग्स आ रहा है और लास्ट में पंजाब आ रहा है। इसके अलावा जो आपका प्लेयर है वेस्ट इंडीज का प्लेयर है किरण पोलार्ड, वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पर, किरण पोलार्ड, या फिर आपका किंग्स 11 पंजाब। इसके अलावा आपको हो सकता है जैसा सबसे फेमस जो वर्ड था 2 साल 3 साल पहले बाहुबली मूवी में कटप्पा, वो भी आप ले सकते हो, कटप्पा, कटप्पा का के और फिर देन पी। नेक्स्ट देखिए एल ओ, देखो एल से मैंने पहले ही बताया था एल फॉर लव होता है और एल ओ ये आपका पड़ा गया लव। तो यहाँ पर आपकी दो ट्रिक बन रही है, देखिए यहाँ पर क्या रहा है, दो आपका अल्फाबेट का सॉल्यूशन हो रहा है एल ओ वी ई, आप देखोगे यहाँ पे ई वी वी ई वी ई दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट, एल ओ एक दूसरे का अपोजिट और वी ई एक दूसरे का अपोजिट, ठीक है। लास्ट आता आपका एम एन, महावीर नगर, महावीर नगर, महावीर नगर, ये हो गया। या फिर आप एम ए एन, ठीक है। ये आपके कुछ अल्फाबेट्स हो गए जो अपोजिट में है, इनको याद रखने की ट्रिक है। इसी बेस पर आपको कुछ क्वेश्चन करने हैं यहाँ पे। इससे पहले मैंने ट्रिक बताई आपको अल्फाबेट और उनकी पोजीशन, वो आप 2 से 3 बार प्रैक्टिस करोगे आपको काफी ज्यादा अल्फाबेट्स के नंबर याद हो जाएंगे। इसके बाद अब ये सबसे इजी है, इसमें मैंने कही मैं 2 से 3 ट्रिक बताई आपको, जो आपको सुटेबल लगे वो आप याद कीजिए, ठीक है। तो अब हम यहाँ से कल से हम जो क्लास स्टार्ट करेंगे वहां पे हम क्वेश्चन पुट करेंगे। अब सीधे कल की जो हमारी क्लास होगी उसमें हम इन पर बेस्ड जो होंगे वो क्वेश्चन करेंगे। आपको भी 1 दिन का टाइम मिल गया इसको एक बार रिवाइज करने के लिए, इसको आप पॉज करके आप एक बार देख सकते हो, लर्न कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करिए वीडियो, जितना ज्यादा आप शेयर कर सकते हो उतना शेयर कीजिए। अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में लिखकर भेजिए। थैंक यू।